हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की क्लास में पढ़ाते हैं टेक्नोलॉजी साइंस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 50 MCQ क्वेश्चन जो एयरफोर्स, NDA, रेलवे, मेन RRB के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? CPU को। कंप्यूटर का ब्रेन CPU को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को क्या बोला जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है, तो विंड सर्फ को माना जाता है। इंटरनेट का जनक विंड सर्फ को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि WWW का पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। WWW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, नाम है इसका पूरा नाम। आगे, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है? देखो, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज होता है, तो SMTP का यूज होता है। किसका यूज होता है? ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है, तो SMTP। इसका नाम है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। तो ईमेल भेजने के लिए SMTP का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो देखो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का वायरस क्या है? कंप्यूटर का वायरस क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कंप्यूटर का वायरस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। आगे, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? एनिक। क्या बोला जाता है? एनिक। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिक था, ENIAC। रोबोटिक्स किसका अध्ययन है? रोबोटिक किसका अध्ययन है, तो रोबोट यानी मशीनों का निर्माण रोबोट के द्वारा। तो रोबोटिक्स किसका अध्ययन कहलाता है? मशीनों का निर्माण। अगला क्वेश्चन अच्छा है, कह रहा है AI का पूरा नाम क्या है, जो इस समय बहुत चल रहा है। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI का पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे, GPS का उपयोग किसके लिए होता है? GPS, ये GPS का उपयोग किसके लिए होता है, तो GPS का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग, ये सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS का, यानी स्थान पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। GPS का पूरा नाम है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इस किस लिए किया जाता है? स्थान पता लगाने के लिए किया जाता है, ट्रैक करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्लूटूथ का उपयोग किसके लिए होता है? ब्लूटूथ तो वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए ब्लूटूथ का यूज किया जाता है। USB का पूरा नाम क्या है? USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। 5G तकनीक किससे संबंधित है? 5G मोबाइल नेटवर्किंग से। तो 5G तकनीक मोबाइल नेटवर्क से संबंधित है। आगे, सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो सूर्य से। सिंपल सा क्वेश्चन है।
आगे DRDO किस देश की संस्था है? तो भारत की है। DRDO किस देश की संस्था है? तो भारत की है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु है, बंगलौर जिसे कहते हैं। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। उपग्रह किसकी परिक्रमा करता है? सिंपल है, पृथ्वी के। ग्रह के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है चंद्रमा। इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है? तो क्रोम है। इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है? क्रोम है। हार्डवेयर क्या है? भौतिक भाग है। प्रोग्राम है कि भौतिक भाग है कि डेटा है कि सॉफ्टवेयर है? तो भौतिक भाग है। सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है। अगला, गूगल क्या है? सर्च इंजन। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? डेटा स्टोरेज इंटरनेट पर। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? डेटा स्टोरेज इंटरनेट पर। पहला मोबाइल फ़ोन किसने बनाया था? तो मार्टिन कूपर ने। पहला मोबाइल फ़ोन किसने बनाया था? मार्टिन कूपर ने। एलन मस्क किस कंपनी से जुड़े हैं? तो टेस्ला। बहुत गाड़ियाँ आती है टेस्ला की, महंगी महंगी। तो एलन मस्क जो है किस कंपनी से जुड़े हैं? टेस्ला से। रोबोट का उपयोग कहाँ होता है? तो उद्योग में होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में रोबोट का यूज किया जाता है। ड्रोन क्या है? उड़ने वाला उपकरण है। ड्रोन क्या है? उड़ने वाला उपकरण। आगे क्वेश्चन है कि 3D प्रिंटिंग का उपयोग किस में होता है? तो वस्तु बनाने में होता है। आगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT क्या है? देखो, IoT को क्या बोला जाता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोला जाता है। मशीन कनेक्शन इंटरनेट से। IoT का मतलब क्या है? मशीन कनेक्शन इंटरनेट से। कोई भी मशीन हो उसको इंटरनेट से जब कनेक्ट किया जाता है तो उसी को बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। जैसे मोबाइल को भी इंटरनेट से क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं, तो वो IoT कहलाता है। साइबर सुरक्षा किससे संबंधित है? तो डेटा सुरक्षा से। पासवर्ड का उपयोग किसके लिए होता है? सुरक्षा के लिए होता है। पासवर्ड का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एंटीवायरस क्या होता है? तो वायरस को क्या करता है? ये हटाता है। एंटीवायरस का मतलब क्या है? वायरस को क्या करता है? क्लीन करता है, हटाता है। कंप्यूटर की रैम क्या करती है? रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। डेटा स्टोर, अस्थायी होती है, डेटा स्टोर करती है। हार्ड डिस्क का कार्य क्या है? हार्ड डिस्क का कार्य क्या है? देखते हैं। हाँ, हार्ड डिस्क का कार्य क्या है? स्थायी डेटा स्टोर में। CPU का भाग कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। CPU का भाग कौन सा है? देखो, ये है CPU का भाग ALU है। ALU, इसका पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। तो CPU का भाग कौन सा है? ALU है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे, ई कॉमर्स क्या है? तो ऑनलाइन व्यापार है। ई कॉमर्स क्या है? ऑनलाइन व्यापार। ATM का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। QR कोड का उपयोग किस में होता है? भुगतान करने में। डाटा क्या है? जानकारी है। डिजिटल इंडिया अभियान किस देश में है? भारत में। डिजिटल इंडिया अभियान किस देश में है? भारत में। मोदी जी कहते हैं अपने भारत को, इंडिया को डिजिटल बनाना है, तो ये अभियान चल रहा है क्या? किसमें? भारत में। स्मार्टफोन क्या है? तो उन्नत मोबाइल है। क्या है? उन्नत मोबाइल, प्रगतिशील। वाईफाई क्या है? वायरलेस इंटरनेट है वाईफाई। नेटवर्क क्या है? कनेक्शन सिस्टम है, कनेक्ट करता है एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में। बिटकॉइन क्या है? डिजिटल मुद्रा है। बिटकॉइन क्या है? डिजिटल मुद्रा है। सर्वर क्या करता है? डेटा प्रदान करता है। सर्वर डेटा प्रदान करता है।
आगे डेटाबेस क्या है? डेटा संग्रह। डेटाबेस का मतलब क्या है? तो डेटा संग्रह। डेटा का मतलब क्या होता है? जानकारी। फायरवॉल क्या है? सुरक्षा सिस्टम है। ब्लॉकचेन किससे संबंधित है? तो डिजिटल रिकॉर्ड से। ब्लॉकचेन किससे संबंधित है? डिजिटल रिकॉर्ड से संबंधित है। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? सूक्ष्म स्तर की तकनीक है। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब छोटी सूक्ष्म स्तर की तकनीक। बायो टेक्नोलॉजी क्या है? बायो मतलब जीव विज्ञान प्लस टेक्नोलॉजी यानी तकनीक। तो बायो टेक्नोलॉजी क्या है? जीव विज्ञान प्लस तकनीक। अगला एक क्वेश्चन है, स्पेस टेक्नोलॉजी किससे संबंधित? तो अंतरिक्ष अध्ययन से संबंधित है। स्पेस टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? तो अंतरिक्ष अध्ययन से। अंतरिक्ष का अध्ययन किया जाता है कि अंतरिक्ष में क्या क्या है।